साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। एक बात बताएं कि ईश्वर की धारणा मानव मन में आसानी से क्यों नहीं जगती? हम अपने आसपास देखते हैं कि प्रायः हर मनुष्य भ्रमित है, अध्यात्म के सत्य को समझना ही नहीं चाहता। आखिर किस गुण के प्रभाव में आकर वे ऐसा करते हैं? प्राणायाम का एक सूत्र है, प्राणायाम धारणा मानसः। प्राणायाम यदि परिपक्व हो, ठीक रहे, तो मन में धारणा की योग्यता होती है, मन में चित्त में पात्रता विकसित होती है। तो जो ईश्वर की धारणा है, ईश्वर की शरणागति है, ये सबके बूते का नहीं है। क्या होता है, जब रजस और तमस की परतें चढ़ी होती, ये हमारे अंदर धारणा करने ही नहीं देती, हमें बात ही समझ में नहीं आती। जब ये परतें टूटती हैं तो कुछ बात बनती है। तमस है तो चेतना लुप्त सुप्त रहती है, मतलब जैसे नशे में आदमी रहे, होश ही नहीं रहता है। रजस रहता है तो चंचलता रहती है, कोई आधार ही नहीं बन पाता है। जब प्राणायाम होता है, साधना होती है, तब ये परतें टूटती हैं, तो प्रकाश के आवरण, ज्ञान के आवरण नष्ट होते हैं। हम सोचते हैं कि ज्ञान पुस्तकों में भरा है, ज्ञान यहाँ है वहाँ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम अंधेरे कमरे में बैठे हैं, जब लाइट जलाएंगे तब सब कुछ दिखने लगता। तो ये जो दिखने की योग्यता है, वह कहाँ से आई? आँखों से और प्रकाश से। समझ कहाँ से आई? आँखों से और प्रकाश से। उसी तरह चित्त जब प्रकाशित होता है, तब वह जिस पर भी पड़ता है वही प्रकाशित हो जाता है, उसी का सत्य पता चल जाता है, उसी का ज्ञान हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जो मूढ़ है, तमोगुनी है, अज्ञानी है और जो बुरे कर्म करने वाले हैं, वे मुझको नहीं पा सकते। दो व्यक्ति हुए हैं, एक बुरे कर्म करने वाले और एक अज्ञानी। ये दोनों रजोगुनी और तमोगुनी ऐसे मुझे नहीं जानते, ये मेरा भजन नहीं कर सकते, ये आसुरी स्वभाव वाले हैं। इनको समझ ही नहीं आएगा धारणा क्या है। जैसे सूर्य की धारणा किया, चंद्रमा की धारणा किया, ईश्वर की धारणा किया, भगवान की धारणा किया। तो जो धारणा होती है, जैसे गर्भाधान की योग्यता, जैसे गर्भाशय में गर्भ रुकता है, फिर धीरे धीरे विकसित होता है, फिर उसका परिपाक होता है, वैसे ही चित्त जब स्वच्छ होता है, सात्विक होता है, प्रकाशित होता है, तब उसमें जो धारणा की जाती है, जो ईश्वरीय सत्य की धारणा की जाती है, बीज पड़ता है, धीरे धीरे विकसित होता है और उस धारणा का परिपाक होता है। धारणा का परिपाक होते ही ध्यान और समाधि की स्थिति बन जाती है। लेकिन इसके लिए चाहिए गर्भ धारण की योग्यता, पात्रता चाहिए। अगर किसी को जल देना चाहो, अमृत देना चाहो और उसके पास कोई पात्र, कोई बर्तन न हो, तो चाह के भी नहीं दे सकते। तो तमस और रजस की परतें छीन होने पर ये योग्यताएं विकसित होती हैं। पर अगर कोई उल्टे कर्म करता चला जाए तो उसकी योग्यता छीन होती जाती है। तो भगवान कहते हैं ये मेरी गुणमयी माया बड़ी दुष्कर है, कठिन है, और उसे वही पार करते हैं जो मेरी शरणागति में रहते हैं। तो ये करना आसान नहीं है। तो जो तमस रजस स्वभाव वाले लोग हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, उनकी शरणागति नहीं हो पाती। उनके लिए चाहिए सत्य, उनके लिए चाहिए चित्त सुपात्र बने, उनके लिए पतंजलि कहते रितम भरा प्रज्ञा का विकास हो, उसके लिए चित्त को स्थिर रखना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर नहीं होगा। धारणा में बाधक तत्व कौन है? एक जड़ता, चेत ही नहीं है, होश ही नहीं है। जैसे कोई शराब के नशे में उसे कहो तुमको 2 लाख रुपया दे रहे हैं, तो वो उसका मूल ही नहीं समझेगा। बाद में पछताएगा, नशा उतरने पर कि 2 लाख मिल रहा था, क्यों नहीं ले लिए। मूर्ख लोग महत्व ही नहीं समझेंगे। जो रजोगुणी होंगे उनको भ्रम होगा, उनको लगा कि भ्रमित कर रहा है, 2 लाख कोई ऐसे थोड़ी दे देगा। विश्वास ही नहीं होगा, छोड़ो हटाओ, बेकार की बातें। तो भ्रम, संदेह, चंचलता मन की जो स्थिति है, तो पात्रता ही नहीं होगी। आसुर स्वभाव होता है, संभव ही नहीं है, नहीं कर पाएगा। तमोगुण में मूढ़ता, रजोगुण में भ्रम। तो भगवान कहते हैं माया को तरने की बात है, पार करने की बात है, शरणागति की बात है। 2-3 लोग समझ ही नहीं सकते। बुरे कर्म वालों के ऊपर लगातार रजस और तमस की परतें चढ़ती जाएंगी, मूढ़ हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा आदमी, उसे समझ में ही नहीं आएगा। जो लगातार रजस और तमस में रहेगा तो उसका स्वभाव आसुरी ही हो जाएगा। आसुर स्वभाव का मतलब छीनना, जबरदस्ती हट करना, पशु बनना, भोगना, ये आसुरी स्वभाव है। आप किसी से समर्पण चाहते हो तो आत्मीय भाव, प्रेम भाव से मिले तो समर्पण हो जाएगा। लेकिन किसी को अपनी ताकत का घमंड है, वो भले आप उसे हरा दें, समर्पण नहीं करा सकते। हरा सकते हैं, जीत नहीं सकते। गहराई से बात समझने की है, हरा सकते हैं, जीत नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं
आसुरी स्वभाव वालों के लिए संभव ही नहीं है, और जिनके द्वारा संभव होता है, जिनकी रजस और तमस की परतें उखड़ती हैं और चित्त में पात्रता पैदा होती है। वैसे ही पात्रता जैसी कि गर्भधारण के लिए आवश्यक है, जैसे गायत्री मंत्र में एक शब्द है भर्गो दिवस, उस तेज को धारण करना, यह एक खास योग्यता का विषय है। सात्विक भाव जब आता है, प्रकाशित होता है, तब ये योग्यता पैदा होती है, तब कोई छत्रपात बनता है। ये जितना कर्मकांड पूजा पाठ या ग्रहों राहु केतु की पूजा ये क्या करेगा, तमस और रजस की परतें तोड़ेगा। जब तमस और रजस की परतें टूटेंगी तो ये कर्मकांड की जरूरत खत्म होगी। कर्मकांड की जरूरत तमस को खत्म करने के लिए, कर्मकांड की जरूरत रजस के निराकरण के लिए। जब सात्विकता आ गई तो फिर कोई कर्मकांड नहीं, फिर ज्ञान कांड शुरू होता है। कर्मकांड कब तक, जब तक तमस और रजस हावी है। जब तमस और रजस हावी नहीं है फिर ज्ञान कांड यानी भक्ति कांड। किसी असुर को समझ में नहीं आया कि भक्ति करे, तपस्या करे, घोर तपस्या करे, सब शक्ति पाओ, खूब सिद्धि पाओ, ये खाली समझ में आया। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। किस प्रकार के लोग भगवान को नहीं भजते और किस प्रकार के लोग भजते हैं? भगवान को पाने के कितने रास्ते हैं? साथ ही यह भी बताएं कि भगवान ज्ञानी को भक्त क्यों कहते हैं? एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है, किस प्रकार का व्यक्ति भक्ति मार्ग का आरंभिक यात्री बनने योग्य है? कौन भक्त शिखर पर है? 4 तरह के सद्गुणी व्यक्ति मेरी पूजा करते हैं। जो कष्ट में है आर्त, जो ज्ञान की खोज में है जिज्ञासु, जो धन संपत्ति चाहते हैं अर्थार्थी, और जो आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान तत्वज्ञानी है, ऐसा भगवान कहते हैं। कोई विधि से भगवान को भजता है उसके लिए कॉमन फैक्टर है वो सद्गुणी है। भगवान कहते हैं जो दुष्कृत्य करने वाले, बुरे कर्म करने वाले हैं, वे व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आते। जो दुष्कृत्य करने वाले, असुर स्वभाव वाले, वे ज्ञान की शरण में कभी नहीं आएंगे, वे परमात्मा से विमुख रहते हैं। लेकिन जो सुकृत्य करने वाले हैं यानी उत्तम कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले, भगवान के रास्ते पर चलने वाले हैं, वे रास्ते हैं 4। कष्ट का रास्ता, धन संपत्ति की चाहत का रास्ता, आध्यात्मिक जिज्ञासा का रास्ता, और जो समाधि में अभी निमग्न है आध्यात्मिक तत्वज्ञान का रास्ता। भगवान कहते हैं कष्ट में बहुत लोग पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं कष्ट में केवल भक्त ही पढ़ता है, बहुत लोग पढ़ते हैं, पर कष्ट में भक्त भगवान को तीव्रता से याद करता है, उसकी शरण में जाता है, प्रार्थना करता है। लेकिन जो कष्ट में दूसरे लोग पढ़ते हैं वे राग द्वेष में पढ़ते हैं, बैर द्वेष, बदला लेना, असुर स्वभाव वाले व्यक्ति वे आसुरी कार्य करते हैं। धन संपत्ति की चाहत रखने वाले भी भगवान को भजते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि धन संपत्ति की, सृष्टि की नियामक सत्ता परमात्मा है। परमात्मा इस सृष्टि का स्वामी है। कोई भी संपत्ति मिलेगी या कोई व्यक्ति मिलेगा, कोई चीज़ मिलेगी, वो स्वामी की इच्छा से मिलेगी। घर में कोई सामान लेना है तो घर के मालिक से पूछ कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। कब मिलेगी? जब घर का मालिक तुमसे प्रेम करता हो और तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार तुम्हें देने को तैयार हो। हाँ, चोरी नहीं करते। न तो कष्ट में भगवान को पुकारना बुरा है, न धन चाहना बुरा है, आध्यात्मिक जिज्ञासा भी बुरी नहीं है, और तत्वज्ञान तो श्रेष्ठ है ही। सबसे बड़ी बात है कि कहीं कुछ भी चाहो संसार में, जो भी तुम्हें आवश्यकता है उसके मालिक से तुम उसे मांग लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बात और है, ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं मांगते, उनकी श्रेणी और भी अच्छी है। तो भगवान उनकी इच्छा, उनकी ज़रूरतों को स्वतः पूरी करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के भक्त जीव गोस्वामी थे, वे रोटी भी मांगने नहीं जाते थे, भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। कहते हैं राधिका जी आकर उनको रोटी बनाकर खिला जाती थी, मतलब उनकी चिंता राधिका जी को खुद करनी पड़ती थी। राधे राधे नाम लेकर के वे वृंदावन में रहते थे, इतना लीन रहते थे भक्ति भजन में कि वे भूल जाते थे कि भोजन भी करना है, तो राधा जी आकर याद दिलाकर रोटी खिला जाती थी। ऐसे भी भक्त होते हैं जो कुछ नहीं चाहते, शरीर की भी चाहत नहीं है, भगवान उनकी व्यवस्था खुद करता है। लेकिन जो चाहते हैं वो भी बुरे नहीं है, क्योंकि वो बुरे रास्ते से नहीं चाहते, भले रास्ते से ही कुछ पाना चाहते हैं। तो भगवान 2 तरह के प्राणियों की व्याख्या करते हैं। जो दुष्कृत्य करने वाले मेरी शरण में तो जाते ही नहीं, लेकिन सुकृत्य करने वाले किसी न किसी रूप में प्रार्थना करते हैं। कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना की, गजेंद्र ने गजग्राह के मुख में पड़ा हुआ था तो उसने प्रार्थना की, तो कष्ट से निवृत्ति की प्रार्थना बुरी नहीं है। धन संपत्ति की प्रार्थना भी बुरी प्रार्थना नहीं है, ज्ञान पाना तो श्रेष्ठ है ही। तो भगवान कहते हैं जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मेरे सन्मुख होता है, जब मेरी तरफ चलता है
तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का स्वतः शमन हो जाता है। सबसे बड़ी बात सुकृत्य की, सुकर्म की यह है कि स्वतः कष्ट दूर होता है। भगवान की तरफ जैसे जैसे कदम बढ़ते जाते हैं, मनुष्य का पुण्य और तप बढ़ता जाता है, उसकी आत्मा स्वतः ही तेजस्विता को प्राप्त होने लगती है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान इस श्लोक में ज्ञानी को भक्त क्यों कहते हैं, इस बात पर विचार करें, ये बड़ी बात है। दरअसल उच्चतम ज्ञान और उच्चतम भक्ति एक ही है, अलग नहीं है। इसमें एक चीज़ कॉमन है, माया की जकड़ और पकड़ से पूर्णतया मुक्त है। तो माया की जकड़ से पूर्णतः मुक्त होने के कारण यहाँ पर ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। जो माया को जान गया, जिसे माया का ज्ञान हो गया, वो ज्ञानी। भगवान एक बात बोलते हैं, बिना शरणागति के माया से पार नहीं पा सकते, और शरणागति यानी भक्ति। तो फिर माया को पार करने के कारण ज्ञानी और भक्त एक ही है। भागवत के 11वें स्कंद का एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त कैसे बनता है। वहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक संसारी व्यक्ति ने देवता की बात सुनी और ईश्वर के प्रति उसकी कुछ रुचि उत्पन्न हुई। वो स्त्री पुरुष अभी भी संसार के प्रति आसक्त हैं, धन के प्रति आसक्त हैं, पर ईश्वर के प्रति कुछ प्रेम उत्पन्न हुआ। उसमें त्याग का भाव नहीं है, पर संसार के प्रति आसक्ति का भाव भी उतना नहीं है। इस प्रकार का व्यक्ति भक्ति का प्रत्याशी है। भक्ति योग में एकाएक सड़क पर चलते हुए कथा सुनता है या एक भजन सुनता है, उस जगह जाता है, बिना किसी निश्चित उद्देश्य के उस आध्यात्मिक कथा को सुनता है, उसके मन में कुछ उच्चतर विचार उठते हैं, कुछ आध्यात्मिक भाव उसमें आते हैं। उस व्यक्ति ने भक्ति के मार्ग पर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। ऐसा व्यक्ति जो अभी भी सांसारिक आसक्ति से पूर्ण है, उसमें त्याग का भाव नहीं है, फिर भी उसने भक्ति मार्ग को पकड़ लिया, अंत में पूर्ण बोध तक पहुंच जाएगा। संयोग बस इस भागवत श्लोक में शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी बिना किसी पूर्व योजना के एकाएक आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है, एकाएक ऐसे अनुभव से जीवन बदल गया, ऐसी कथाएं मिलती हैं। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ की कहानी है। वो एक अच्छे विद्वान और समृद्ध जमींदार थे। अपनी आत्मकथा में वो बताते हैं कि एक शाम दार्जिलिंग में वो अपने बगीचे में बैठे थे, इतने हवा का एक झोंका एक कागज़ के टुकड़े को उनके पैरों तक ले आया। उन्होंने उस कागज़ को उठाया, उसे पढ़ा। उसमें ईशोपनिषद का एक प्रसिद्ध श्लोक था, जिससे वे प्रेरित हुए और उनका संपूर्ण जीवन ही बदल गया। वह श्लोक था, इस जगत में प्रत्येक वस्तु दिव्यता से परिपूर्ण है। यह पहला श्लोक था, इससे उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। कलकत्ता के ब्रह्म समाज के नेता बने। वैदिक पृष्ठभूमि थी ही। राजा राम मोहन राय के आंदोलन को स्थापित करने में देवेंद्र नाथ ठाकुर की बड़ी भूमिका थी। तो एकाएक कोई कथा सुनते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा जग जाती है, फिर आपके मन में हलचल होती है और आपने कभी ऐसी आशा नहीं की थी। परमात्मा की चर्चा सुनी और इससे आप भक्ति मार्ग पर चल पड़े। तो एक एक कदम के द्वारा आध्यात्मिक विकास के शिखर तक पहुंच जाएंगे। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, चारों में ज्ञानी शिखर पर है, पर जो स्त्री पुरुष यथार्थ भगवान को प्रेम करता है वह सर्वोच्च है।